डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है गाउस की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम की उत्पत्ति। यानी गाउस की प्रमेय का उपयोग करेंगे हम और कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? ये कूलाम का नियम है। और गाउस की प्रमेय होती है कि बंद समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका उपयोग करेंगे हम और ये वाला फॉर्मूला सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। Q1 को बिंदु O तथा Q2 को बिंदु P पर स्थित माना जा सकता है। तब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन गोले की कल्पना करते हैं। माना बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds है तथा Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। तब यह देखा गया है कि बिंदु P पर वेक्टर कैपिटल E तथा वेक्टर ds, ये वेक्टर s पर है, दोनों समदिश होंगे यानी एक ही दिशा में होंगे और त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगे। तो जैसा हमने इसके बारे में लिखा है ठीक उसी प्रकार हम एक इसका चित्र बनाएंगे। तो ये हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 तथा Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। Q1 को बिंदु O पर तथा Q2 को बिंदु P पर स्थित माना जा सकता है तथा बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। तब यह देखा गया है कि बिंदु P पर Q1 के कारण लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, यानी ये बाहर की ओर लगेगा वैद्युत क्षेत्र। तो ये वेक्टर E जो होगा यहाँ पर वो बाहर की ओर होगा और जो क्षेत्रफल अवयव होगा वेक्टर ds वो भी बाहर की ओर होगा, यानी दोनों ही बाहर की ओर हैं और एक ही दिशा में हैं। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे गॉसियन गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये हम ब्लैक पेन से लिख देंगे और इसमें निकालेंगे फाई E बराबर बंद समाकलन, समाकलन का निशान बनाइए और 0 लगा दीजिए। तो इसे कहते हैं बंद समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। आपको बता दूं कि यही फॉर्मूला जो है वो गाउस की प्रमेय है। तो इसमें हो जाएगा फाई E बराबर बंद समाकलन। आपको पता होना चाहिए कि जब वेक्टर हटाते हैं तो कोस थीटा से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा E ds कोस थीटा। और देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, यानी सीधी रेखा है तो 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास फाई E बराबर बंद समाकलन वेक्टर E ds कोस 0। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो गुना कर, यानी फाई E बराबर हो जाएगा, यदि हम कैपिटल E बाहर निकाल दें तो इसमें हो जाएगा बंद समाकलन ds गुना 1। तो 1 की गुना इससे करेंगे तो यही रहेगा। तो हो जाएगा फाई E बराबर E बंद समाकलन ds, जहां बंद समाकलन ds जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4πr स्क्वायर के। ये 4πr स्क्वायर क्या है? ये जो है वो गोले का वक्र पृष्ठ है। क्या है ये है गोले का वक्र पृष्ठ।
तो इस पूरे की जगह पर मान रख दीजिए 4πr²। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। जबकि गाउस की प्रमेय से होता है, जबकि गाउस की प्रमेय से होगा φe बराबर Q1/ε0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 बराबर कर दीजिए समीकरण 2 के, तो हो जाएगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी E गुना 4πr² बराबर Q1/ε0। अब हमें केवल E चाहिए, तो हम इस पूरे मान को इसके बटे में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास E बराबर Q1/ε0 पहले से ही था, और यहाँ आ गया बटे में 4πr²। इस पूरे मान को थोड़ा ठीक करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q1/r²। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 3। यदि हम निकालें इसमें कि E के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो हो जाएगा F बराबर Q2 × E। अब देखिए इस फॉर्मूले में जहाँ पर E है वहाँ पर समीकरण 3 से ये पूरा मान रख दीजिए, यानी इस E की जगह पर ये पूरा मान रखिए। तो आएगा आपके F बराबर Q2 गुना 1/4πε0 Q1/r²। अब अगले स्टेप में इस Q2 को आप इसके साथ यहाँ पर लिख दीजिए। तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/r²। अब आपको पता होना चाहिए कि कूलाम का जो नियम था वो यही था कि F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/r²। यही कूलाम का नियम है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में यह सिद्ध कर दिया कि गाउस की प्रमेय का उपयोग करके हम कूलाम का नियम निकाल सकते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।